नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों पर से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। महात्मा गांधी को याद कर दी गई श्रद्धांजलि, नशा मुक्ति को लेकर दिलाई गई शपथ। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मना, अहंकार रूपी पुतले का हुआ दहन। बिलासपुर जोन महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण, स्वच्छता पखवाड़े का चल रहा अभियान। वरिष्ठ नागरिकों का मंच से सम्मान, समाज की धरोहर है बुजुर्ग। तो ये थी सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। जिला कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सादर नमन किया। उन्होंने गांधी जी के सपनों के अनुरूप नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। नशा मुक्ति के संबंध में जन जागरूकता के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा निकाले गए प्रचार रथ को हरी झंडी भी दिखाई गई। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का सामूहिक गान भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल, एडीएम शिव कुमार बनर्जी, अपर कलेक्टर एसएस दुबे सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बढ़ती महंगाई और टैक्स नीति को लेकर बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार एक और जीएसटी रिफंड जैसे अभियानों के नाम पर जश्न मना रही है, जबकि असलियत में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस महंगाई पर नियंत्रण करने के बजाय टैक्स और शुल्क बढ़ाकर आम नागरिकों की परेशानियों में और इजाफा कर रही है। सबसे तीखा आरोप धार्मिक आयोजनों और पूजा पाठ पर टैक्स लगाए जाने को लेकर लगाया गया है। कांग्रेस ने इस कदम को श्रद्धा टैक्स का नाम दिया है। पार्टी ने कहा कि सरकार आस्था और परंपरा से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस नेता विजय केसरवानी ने कहा कि गरीब आदमी पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में धार्मिक आयोजनों पर टैक्स लगाना उसकी आस्था पर सीधा प्रहार है। यह सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि श्रद्धा के साथ किया गया अन्याय है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में चेताया है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई और उनकी आस्था से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी ने कहा कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों पर पुनर्विचार नहीं किया तो सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। नेताओं ने कहा, यह लड़ाई केवल आर्थिक बोझ की नहीं बल्कि भावनाओं और परंपराओं की भी है। गौ माता की न केवल छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में हत्या हो रही है, उसके संरक्षण, उसके पालन पोषण और उसके आय के साधन के लिए जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 10,800 गौठाने को लागू किया था, उसको शुरुआत की थी और उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। लगभग दिन प्रतिदिन गौ हत्या में वृद्धि हो रही है। गौ माता के संरक्षण, गौ माता के पोषण के लिए यह सरकार क्या करना चाहती है? हमारी मांग है कि चाहे नाम बदल दे, उससे कांग्रेस पार्टी को इंकार नहीं है। गौ अभयारण्य की आपने घोषणा की, गौधाम बनाने की आपने घोषणा की, 10 रुपए प्रति गाय सिर्फ घोषणा की कि चारा के लिए। क्या आपने अभी तक गौ माता के संरक्षण और पालन पोषण के लिए कोई ऐसा प्रावधान ये छत्तीसगढ़ सरकार लाई है? हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के संरक्षण, गौ माता के पोषण पर उनको भरोसा नहीं है, सिर्फ गौ माता के नाम पर और की राजनीति करते हैं। नहीं तो बीफ में 0% जीएसटी लगाकर वो इसकी घोषणा नहीं करते। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा, जो लगभग हमारे 5 लाख गौ माताओं की जो अभी के आंकड़े हैं, उनकी हत्या हो गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहना चाहती है? एक बार और बताता हूं कि रणवीर दंत एक कानून था जम्मू कश्मीर में, जिसमें इस कानून में लिखा हुआ था यदि कोई व्यक्ति गौ माता की हत्या करेगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इस धारा को, रणवीर दंत संहिता की धारा को हटा दिया गया। इसका आशय है कि अब कोई भी गौ हत्या होगी वहां उसको जो सजा थी मौत की, उससे वंचित किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी गौ माता को लेकर करनी में भी अंतर है। सिर्फ ये भावनाओं को भड़काकर गौ माता के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी उसके संरक्षण, उसके पोषण, उसके संरक्षण की दिशा में सरकार के कदम और साथ साथ सनातन धर्म में जो गौ माता को माता का दर्जा दिया है,
उस सनातन धर्म की गौ माता की माता का दर्जा देने की मांग भी हम कांग्रेस पार्टी करती है। बिलासपुर जिले में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए बिलासपुर पुलिस लगातार अभियान चलाते हुए बड़े पैमाने पर सफलता हासिल कर रही है। सामाजिक बुराई नशे के खिलाफ पुलिस की इसी सतत कार्रवाई का परिणाम है कि हाल ही में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट कई आरोपियों को कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। एक प्रकरणों की विवेचना और कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही, जिसके लिए उन्हें बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सिविल लाइन में सम्मानित करते हुए यादगार फोटोशूट कराया। पुलिस जवानों की विवेचना और आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अजीत साहू, घनश्याम साहू, जोगनी कुर्रे, अक्षय कुर्रे, मनीषा टंडन और मोहम्मद जाहिद को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं छोटू उर्फ अख्तर को 10 वर्ष, प्रमोद, ध्रुव, अजय वर्मा और मुकेश साहू को 4-4 साल और का कठोर कारावास दिया गया है। ये सभी आरोपी नशे के कारोबार में लिप्त थे और पुलिस की विवेचना के आधार पर दोषी साबित हुए। इन गंभीर मामलों की सफल विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्साहवर्धन करने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह सिविल लाइन थाने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसएसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान समाज की सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस लड़ाई में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि यह सम्मान संबंधित विवेचकों की सर्विस बुक में भी दर्ज किया जाए ताकि उनके कार्य का उचित मूल्यांकन हो सके। उतना ही नहीं, समाज में जहर की तरह फैल चुके नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस कप्तान ने युवाओं से आगे आकर पुलिस का सहयोग करने की अपील भी की है। सिविल लाइन पुलिस ने यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राम सेतु एवं राजेंद्र नगर चौक क्षेत्र में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने तेज रफ्तार एवं बिना नंबर प्लेट की चल रही मोटरसाइकिलों पर कड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान कुल 11 मोटरसाइकिलों को नियम विरुद्ध पाया गया। इनमें से 6 मोटरसाइकिलें जिन पर आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी को पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत जब्त कर लिया। वहीं शेष 5 मोटरसाइकिलों पर जिनमें कहीं आगे तो कहीं पीछे नंबर प्लेट नहीं थी अथवा अधूरी नंबर प्लेट पाई गई, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने बताया कि इस तरह की चेकिंग कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें, नंबर प्लेट सही स्थिति में लगाएं और यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। प्रदेश की न्यायधानी में एक बार फिर वर्दी की गरिमा को शराबी पुलिसकर्मी ने तार-तार कर दिया है। जानकारी के अनुसार यदुनंदन नगर के तीफरा क्षेत्र स्थित दुर्गा पंडाल में तैनात एक वर्दीधारी नशे में चूर नजर आए। आरक्षक का नाम प्रशांत रावत बताया जा रहा है, जो नशे की लत के आगे बेबस होकर ड्यूटी के दौरान ही शराब पी लिया। वर्दी को शर्मसार करने वाली इस हरकत का वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस विभाग की बदनामी हो रही है। ऐसे शराबी पुलिसकर्मियों के चलते पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है। इससे पहले भी बिलासपुर में शराबी पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आ चुका है। वहीं अब एक बार फिर नशे में बेसुध पुलिस आरक्षक अपनी हरकतों के चलते सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ जिले के एसएसपी नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं तो दूसरी तरफ विभाग के ही शराबी वर्दीधारी शराब के नशे में खाकी को बदनाम करने का आमदा है। सवाल यह है कि जब सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के ही कदम लड़खड़ाने लगे तो अमानत कैसे सुरक्षित रहेगी। फिलहाल इस मामले में अभी विभाग के अधिकारियों का कोई बयान नहीं आया है। गुरुवार को विजयदशमी के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव रावण दहन कर मनाया गया। रेलवे परिक्षेत्र में भी हिंदुस्तानी सेवा समाज द्वारा 65 फीट के रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नगर विधायक एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल द्वारा विधि विधान से रावण दहन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने शहरवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और अपने अंदर के अवगुणों को रावण के साथ जलाने की अपील की। शुभ अवसर परंपरा अनुसार श्री राम और रावण के मध्य युद्ध का नाट्य मंचन कलाकारों द्वारा किया गया। सच में यह पर्व हमेशा यह संदेश देता है कि असत्य और अन्याय कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः विजय सत्य, धर्म और सद्गुणों की ही होती है। रावण दहन केवल बुराई का प्रतीकात्मक अंत नहीं, बल्कि यह हमें अपने जीवन से क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोषों को दूर करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का संकल्प लें। यही सच्चे अर्थों में विजयदशमी का उत्सव होगा। एक बार पुनः आप सभी को इस शुभ अवसर पर एसएससीआर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। पूरे देश में कोई भी ग्राउंड खाली नहीं है। पूरे हमारे देश की जनता आज अपने घर से बाहर बुराई का अंत देखने के लिए
आज मैदानों में है। ये हमारी भारतवर्ष की जो जनता है या भाई बहने हैं, उनकी जो संस्कृति सनातन है, उसी का प्रभाव है कि हजारों साल से प्रत्येक वर्ष रावण रूपी बुराई का अंत देखने के लिए आते हैं और उससे एक प्रेरणा लेके जाते हैं कि सच्चाई पर बुराई पर सच्चाई की, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय ही होती है और यही प्रेरणा हम सबको मिलती है। बिलासपुर में इस बार विजयदशमी का उल्लास और भी भव्य तरीके से मनाया गया। इस दशहरा साइंस कॉलेज मैदान में बिलासपुर का सबसे बड़ा 101 फीट रावण का पुतला दहन किया गया। इसी तरह पुलिस विभाग के पुलिस ग्राउंड में भी नगर निगम द्वारा करीब 75 फीट के रावण के पुतले को बनाया गया था। बता दें, हर वर्ष पुलिस ग्राउंड में रावण दहन कार्यक्रम के पहले आतिशबाजी और रामलीला की गई। पटाखों की गूंज और आतिशबाजी से पूरा ग्राउंड जगमगा उठा, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने रावण के पुतले का दहन कर सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा की शुभकामनाएं दी और लोगों से सोन पत्ती देखकर गले लगे और एक दूसरे को दशहरा पर्व की बधाई दी। पुलिस ग्राउंड में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम में शहर सहित आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। इसी तरह पुराना बस स्टैंड और लाल बहादुर स्कूल मैदान के अलावा रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में भी रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा मनाया गया। बताते चले, बिलासपुर में रावण दहन की शुरुआत आज़ादी के 6 साल बाद यही वर्ष 1953 से शुरू हुई, जिसमें रेलवे क्षेत्र में पहली बार 20 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया था। जिसके बाद से हर साल बिलासपुर में रावण के पुतले का दहन कर दशहरे पर बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु श्री राम हम सबके जीवन में सुख दे, समृद्धि दे और उनके आदर्शों को हम आत्मसात कर सके, ऐसी प्रेरणा दे। वैसे हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सब राम जी को पुनः अयोध्या में वापस आने के साक्षी बनने का सौभाग्य हम सबको मिला। हम सब जानते हैं कि भगवान राम त्रेता युग में आए थे, अवतरण हुए थे और उस त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास के दरमियान ही भगवान राम ने बुराई का प्रतीक, असत्य का प्रतीक, अधर्म का प्रतीक रावण का वध कर इसे ब्रह्मांड में अच्छाई, सत्य और धर्म की स्थापना की थी और उसके बाद अयोध्या वापस आए। लेकिन बाद में इस कलयुग में, सतयुग में तो 14 साल वनवास गए थे और इस कलयुग में भगवान राम वर्षों अयोध्या से बाहर कर दिए गए। लेकिन हम सब का सौभाग्य है कि हम सब साक्षी बने कि हम लोगों के जीवन में भगवान राम को पुनः अयोध्या आने के साक्षी बनने का हम सबको सौभाग्य मिला। ये प्रभु श्री राम की कृपा हम सबके ऊपर है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय रेल में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा के तहत गुरुवार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के नेतृत्व में उसलापुर स्टेशन पर विशेष श्रमदान किया गया। इस अवसर पर रेलवे से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महाप्रबंधक ने परिसर की साफ सफाई में हिस्सा लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने इस दौरान रेलवे स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई स्वच्छता विषयक पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों की कला की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान महाप्रबंधक ने कानपुर दुर्ग बेतवा एक्सप्रेस के कोच का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों से सीधे संवाद किया और ट्रेन में उनकी सुविधा और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता शपथ, जागरूकता अभियान, स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ प्रशासन और
सिंगल यूज प्लास्टिक को ना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन सभी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप देना है। इस मौके पर महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तरुण प्रकाश ने कहा, हम सभी रेल कर्मियों की जिम्मेदारी है कि हमारा परिसर, हमारे स्टेशन और हमारे रेल क्वार्टर्स हमेशा स्वच्छ रहे। साथ ही हम यात्रियों से भी अपील करते हैं कि वे गंदगी ना फैलाएं, डस्टबिन का इस्तेमाल करें और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। विजयादशमी पर्व पर बिलासपुर पुलिस ने अपनी विशेष मुहिम चेतना आपकी एक आस आपकी अमानत आपके पास के तहत आम नागरिकों को बड़ी सौगात दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह के निर्देश के पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 100 कीमती मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए आकी गई है, उनके असली मालिकों को वापस सौंपे गए। यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार के मार्गदर्शन में चलाया गया। ACCU साइबर सेल और पुलिस की टीम ने छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा व महाराष्ट्र से मोबाइल बरामद कर लौटाई। इससे पहले पिछले माह भी 200 से अधिक मोबाइल लौटाए जा चुके हैं। कार्यक्रम में लोगों ने अपना खोया मोबाइल पाकर प्रसन्नता व्यक्त की और पुलिस के इस प्रयास की सराहना की। मौके पर उप निरीक्षक प्रभाकर तिवारी ने साइबर ठगी के नए तरीके जैसे डिजिटल अरेस्ट, एक्सटॉर्शन, व्हाट्सएप DP बदलकर ठगी, बिटकॉइन व ऑनलाइन लोन ऐप ठगी के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में ACCU प्रभारी निरीक्षक अजरुद्दीन और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में बढ़ते अपराध और त्योहारी सीजन को देखते हुए बिलासपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें, दुर्गा विसर्जन और त्यौहार में सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। इसके साथ ही आपराधिक घटनाओं में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में बिलासपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हुए चाकू और 500 से अधिक कड़े पुलिस ने जब्त किए हैं। जिले के SSP रजनीश सिंह के निर्देश पर सभी थाना इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करने और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दुर्गा विसर्जन को देखते हुए बाहर से भी पुलिस बल बुलाए गए हैं, जिससे कि त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना ना हो और अपराधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा सके और गुंडा लिस्ट निकालकर उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष एवं सेवा पखवाड़ा अंतर्गत पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागार लाल बहादुर शाला परिसर में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल विधायक बिलासपुर तथा अध्यक्षता धर्मलाल कौशिक विधायक बिल्हा ने की। इस अवसर पर 500 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठजन समाज की धरोहर है, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जैसे हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, वैसे ही हर बुजुर्ग को सम्मान मिलना चाहिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी वरिष्ठ जनों को सम्मान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयुष विभाग ने निःशुल्क दवाइयां वितरित की। नगर निगम के मोबाइल मेडिकल यूनिट, सियान जतन क्लिनिक तथा स्वास्थ्य विभाग ने शुगर BP जांच के साथ 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदन आयुष्मान कार्ड भी बनाए। सिविल जज रिची जैन ने माता पिता भरण पोषण नियम 2007 की जानकारी दी। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक TP भावे ने योजनाओं से अवगत कराया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत संगीत की प्रस्तुतियों ने बुजुर्गों को आनंदित किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, चिकित्सक, छात्र छात्रा एवं पेंशनर संगठन सक्रिय रूप से शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम का संचालन अखिलेश तिवारी एवं प्रशांत मोका किया। यह आयोजन वरिष्ठ जनों के सम्मान और स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति समाज की प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की योजना को लेकर के बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी मुझे बता रहे थे कि सवेरे से यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर के माध्यम से जो चेक कराना चाहते हैं उनके बहुत सारे लोगों को चेक कराने का काम किया गया है। अलग अलग डॉक्टर वहाँ उपस्थित हैं और आवश्यकता अनुसार आगे जरूरत पड़ी तो उपचार के लिए और भी अस्पताल में ले जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम की योजनाओं के संदर्भ में भी बहुत सारे हमारे अधिकारियों के द्वारा आपको बात रखी गई। आपका समाज में क्या महत्व है, बड़े बुजुर्ग का समाज में क्या महत्व है और उसका स्थान क्या है। मैं अपनों शब्दों के द्वारा ना कह करके भगवान गणेश जी और दोनों भाइयों के बीच में जब बातें आई, वे रखा गया कि जो पृथ्वी का चक्कर लगा करके आएंगे और लगाने के बाद में उनका विवाह किया जाएगा कार्तिकेय जी का और गणेश जी का, गजानन जी का और सड़ानंद जी का। तो कार्तिकेय जी मेहुर लेकर के अपना चले गए और वो चक्कर लगाने लगे। भगवान गणेश को लगा कि मेरा सवारी तो मूषक है और यदि मूषक में मैं जाऊंगा और मैं यदि पृथ्वी का चक्कर लगाऊंगा तो मैं तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकता।
क्योंकि मेरा मूसल कितने चलेगा। तो गणेश जी बुद्धि के विधाता है, बुद्धि के देवता है। तो उन्होंने कहा कि आकाश और यदि पृथ्वी की हम बात करें तो माता और पिता से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वही आकाश है, वही पृथ्वी है जो हमारा संरक्षण करता है, जो हमारा पालन पोषण करता है और जो हमको आगे बढ़ाता है। तो उन्होंने जो संज्ञा दी कि आकाश का और पृथ्वी का, तो आज वही माता पिता के बतौर आप सब लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ। इस नवरात्रि पर्व का 9वीं का दिन मेरे पास जब इस कार्यक्रम के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आए तो बोले 1 तारीख को आपको आना है, सारे जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका सम्मान समारोह है, उसमें आपको उपस्थित रहना है। लेकिन हमारी नवरात्रि तो कभी 15 दिन आगे, कभी 15 दिन पीछे। लेकिन आज एक संयोग है कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और नवरात्रि की 9वीं भी है, जहां माता सिद्धदात्री के रूप में आज हमको मिलती है। तो मैं तो अपना सौभाग्य मानूंगा कि आज सुबह ही, क्योंकि जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आज सब लोग अपने घर में देवी माँ का पूजन करते हैं। और मैं तो अपना सौभाग्य मानूंगा कि अभी देवी माँ के पूजन के बाद आप सबका प्रणाम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद और स्नेह हम सब पर बना रहे, यही आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए DCC न्यूज़। नमस्कार।